हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू राम राणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका राम राणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर फॉर +1 क्लास, और +1 क्लास के लिए हमने शुरू किया हुआ चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। और जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था दैट इज़ अबाउट द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर विच वाज गिवन बाय कार्लोस लिनस। और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, और यू कैन से जिनको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, जिसको हम बोलते हैं हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या होता है कि हमने जितना भी जो लिविंग वर्ल्ड है उसको हमने डिफरेंट कैटेगरीज दी हैं और वो एक ऑर्डर में हैं, मीन्स चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में है चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो चलिए आज इन्हीं के बारे में यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, और यू कैन से टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड लिनस हायरार्की भी इसको हम बोलते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जो कार्लोस लिनस है इज अ ग्रेट टैक्सोनॉमिस्ट, ही हैज आल्सो गिवन द यू कैन से रूल्स फॉर द यू कैन से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था। अगर आपने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिलेगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, जो लिनस हायरार्की है इसका नाम लिनस हायरार्की क्यों रखा गया? बिकॉज इट इज़ डेवलप्ड एंड प्रपोज्ड बाय द लिनस, कार्लोस लिनस ने ही इनको दिया था। फिर देखते हैं कि व्हाट इज हायरार्की इज, कि हायरार्की क्या है। हायरार्की ऑफ कैटेगरीज इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि ये क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म का इन ए डेफिनेट सीक्वेंस, कि एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं सारे के सारे जो कैटेगरीज हैं। और यू कैन से टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी जिसको हम कहते हैं इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द किंगडम, कि जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर हम किंगडम से स्टार्ट करते हैं और हम नीचे स्पीसीज तक जाते हैं तो इसका मतलब ये पहला किंगडम हो गया। दूसरे नंबर पे हमारे पास फाइलम हो गया, और यू कैन से फाइलम हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे एनिमल्स के लिए, ओके। और जो हम डिवीजन इस्तेमाल करते हैं वो प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये यहाँ पर डिफरेंस रहता है हमारे पास। और फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास क्लास आती है। फिर फोर्थ नंबर पे हम ऑर्डर की बात करते हैं, और फैमिली आती है हमारे पास फिफ्थ नंबर पे, और फिर जीनस आता है सिक्स्थ नंबर पे, और फिर लास्ट में हमारे पास सेवन्थ जो कैटेगरी है वो स्पीसीज आती है। तो इसका मतलब ये कैसा ऑर्डर है? ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, कि जैसे हम सबसे पहले स्पीसीज को फर्स्ट, फिर दूसरा हमारे पास जीनस, फिर तीसरा हमारे पास फैमिली, फिर फोर्थ हमारे पास ऑर्डर, और फिफ्थ हमारे पास फिर क्लास, और सिक्स्थ हमारे पास फाइलम और डिवीजन, और सिक्स्थ नंबर पे जो हायर कैटेगरी है दैट इज यू कैन से किंगडम। तो इसको हम बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको अप किया है और इसको डाउनवर्ड का साइन हमने लगाया है। तो इसलिए जो असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम स्पीसीज टू द किंगडम। नाउ द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर ऑफ कैटेगरीज डिक्रीजेज फ्रॉम लोवेस्ट रैंक। अब लोवेस्ट रैंक क्या है हमारे पास? यहाँ स्पीसीज है। इसका मतलब क्या, जो स्पीसीज होंगी बच्चों, इनके अंदर जो सिमिलर कैरेक्टर होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे उनके मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स हैं दे आर वेरी सिमिलर। और दूसरा, सिमिलैरिटी होने के कारण जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे मीन्स हायर कैटेगरी की तरफ बढ़ेंगे तो जो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर हैं दे गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। एंड यू कैन से टू द हाईएस्ट रैंक दैट इज अ किंगडम, कि किंगडम की तरफ हम जाएंगे कि जो स्पीसीज हैं उनमें ज़्यादा कैरेक्टर आपस में मैच करेंगे, मीन सिमिलर कैरेक्टर्स आर मोर। फिर जैसे जीनस में जाएंगे थोड़े और कम हो जाएंगे, फैमिली में जाएंगे और कम हो जाएंगे, ऑर्डर में जाएंगे और कम हो जाएंगे। इस तरह जैसे क्लास में जाएंगे, सपोज हम क्लास को बात करते हैं, आपने मैमल सुना है। मैमल क्या है? एक क्लास होती है। मैमल का मतलब क्या हुआ कि उनमें एक चीज़ कॉमन है। मैमल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन एक कैरेक्टर उनका कॉमन है कि दे गिव बर्थ टू यंग वन एंड आफ्टर द बर्थ दे फीड देयर यंग वन विद देयर मिल्क। तो इसका मतलब ये एक कैरेक्टर हो गया जो कॉमन है उन सब में। तो सिमिलर कैरेक्टर यही है, बाकी वो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है। जैसे हम बफेलोज की बात करते हैं, काउज की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, मंकीज़ की बात करते हैं, तो ऑल दीज ऑर्गेनिज्म आर क्या है? ये सारे के सारे मैमल्स हैं। ये बच्चे को जन्म देते हैं और जन्म देने के बाद उसको अपने मिल्क से फीड भी करते हैं। तो इसका मतलब ये सारे अलग अलग होते हुए भी लेकिन फिर भी हमने इनको एक क्लास दी है दैट इज मैमल्स। और इनको ब्रेस्ट होती है, इनकी जो फीमेल होगी फीमेल को ब्रेस्ट होती है। तो ये कॉमन कैरेक्टर है। मीन्स जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे लोवेस्ट रैंक से हायर रैंक की तरफ
तो हमारे पास जो सिमिलर करेक्टर में जो कॉमन करेक्टर है देयर नंबर इज गोज ऑन डिक्रीजिंग। नाउ नेक्स्ट द हायरार्की इंक्लूड्स। अब हायरार्की के हम अंदर देखते हैं कि हमारे पास 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है। ऑब्लिगेट का मतलब कि इन्हीं कैटेगरीज में हम ऑर्गेनिज्म को रख सकते हैं। लाइक हमारे पास किंगडम है, फाइलम है, और डिवीजन हम प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है एंड स्पीसीज है। नाउ इन ऑर्डर टू मेक टैक्सोनॉमिकल पोजीशन ऑफ द स्पीसीज मोर प्रिसाइज, कि हम जब ऑर्गेनिज्म को फाइंड आउट करते हैं और हम उसको मोर प्रिसाइज मीन्स एक एक्यूरेट पोजीशन की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो कैटेगरीज हैं, ठीक है ना, दे हैव बीन एडेड टू दिस लिस्ट। और भी हम कैटेगरीज में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें इन्हीं यू कैन से 7 कैटेगरी ऑब्लिगेट कैटेगरीज में ऑर्गेनिज्म को यू कैन से अकोमोडेट करना है, ये रूल है। ओके, दे आर कॉल्ड इंटरमीडिएट कैटेगरी। तो क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म है उसको अकोमोडेट करना है कि वो इन कैटेगरी में कहीं फॉल नहीं करता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ इंटरमीडिएट कैटेगरीज वहाँ पर डेवलप करनी पड़ती हैं। लाइक अगर हमें सब किंगडम डेवलप करनी पड़ेगी, इस तरह सब फाइलम, इसी तरह हमारे पास सब डिविजन्स, सुपर फाइलम, सुपर डिवीजन, सुपर क्लास, सब क्लास, सुपर ऑर्डर, सब ऑर्डर, सुपर फैमिली, सब फैमिली, ट्राइब, स्पीसीज और यू कैन से वैरायटी। ऑल दीज आर यू कैन से इंटरमीडिएट कैटेगरीज। तो बच्चों यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत बनेंगे आपके पास, तो इसलिए इनको आपको लर्न भी रखना है। लर्न कैसे करेंगे कि हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं कौन कौन सी हैं। तो क्वेश्चन ये पे बनेगा विच वन इज नॉट द ऑब्लिगेट कैटेगरी। तो आपको सपोज किंगडम दे देंगे, फाइलम दे देंगे और यू कैन से क्लास दे देंगे, और एक आपको कोई इंटरमीडिएट कैटेगरी में से दे देंगे। तो इस तरह से आपको वहाँ फाइंड आउट करना पड़ेगा कि विच वन इज नॉट द ऑब्लिगेट। तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट कैटेगरीज हैं ये ऑब्लिगेट कैटेगरीज नहीं होंगी, ओनली 7 ही हमारे पास ऑब्लिगेट कैटेगरी। तो इस तरह से बेटे मल्टीपल चॉइस बेस, क्योंकि सीबीएसई ने हमारे लिए सेटअप किया है कि जो हमारा टर्म 1 होगा दैट इज यू कैन से मल्टीपल चॉइस बेस। तो इसलिए इनको बड़े ध्यान से लर्न भी रखना है कि क्योंकि इन्हीं के ऊपर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं द 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज आर। अब इनको लर्न करेंगे हम 1 बाय 1 की जो ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं हमारे पास कि स्पीसीज क्या होती है, हाउ वी कैन डिफाइन, और उनमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो कॉमन रहती है और वो एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम स्पीसीज को पढ़ लेते हैं कि जो स्पीसीज है वो क्या होती है और एक स्पीसीज को हम कैसे डिफाइन करते हैं। हु हैज़ कॉइन्ड दिस टर्म स्पीसीज। एक्चुअली दिस टर्म यू कैन से कॉइन्ड बाय जॉन रे, जो साइंटिस्ट है जॉन रे, ग्रेट टैक्सोनॉमिस्ट है, उसने स्पीसीज टर्म को कॉइन किया था एंड उसने डिफाइन किया था कि इट इज़ ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, कि जो स्पीसीज है ये एक ऐसा ग्रुप है पॉपुलेशन का विच रिजेंबल वन अनदर, जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते हैं इन ऑल असेंशियल मॉर्फोलॉजिकल, की जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, कि उनकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होते हैं या इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें वो बहुत एक दूसरे से मिलते हैं। और जो सबसे जो कॉमन चीज़ें रिप्रोड्यूसिंग करेक्टर में जो उनके रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स हैं वो भी मिलते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दे इंटरब्रीड फ्रीली, कि वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, एंड अदर प्रोड्यूस ए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और क्या कर सकते हैं, एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइक सपोज हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि स्पीसीज के एग्जाम्पल क्या रहेंगे हमारे पास। जैसे मैंगो को हम सभी जानते हैं, तो मैंगो का अगर साइंटिफिक नेम दिया जाएगा तो हमें पता है कि हम 2 नाम देते हैं, एक हम जीनस देते हैं और दूसरा स्पीसीज देते हैं। तो मैंगो का जो जीनस होगा वो होगा मैंजीफेरा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, जीनस। ओके, और इसका जो इंडिका है ये हमारे पास स्पीसीज होगी। तो हमारे पास बच्चों हम देखते हैं कि बहुत वैरायटी के और यू कैन से डिफरेंट काइंड्स के मैंगोज मार्केट में हम देख सकते हैं। ओके, इस तरह हमारे पास जो पोटैटो है, पोटैटो भी कई वैरायटीज हमारे पास है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जीनस है। और ट्यूबरोसम क्या है, ये हमारे पास इसकी स्पीसीज होती है। इसी तरह हमारे पास जो लॉयन है, लॉयन मीन्स लॉयन को हम जीनस में रखते हैं पैंथरा में, और इसका जो स्पीसीज है वो है लियो। इसी तरह हमारे पास जो टाइगर है, टाइगर भी पैंथरा में रखा जाता है जीनस में, ये इसका जीनस होगा। और जो टिग्रिस है, टिग्रिस इज द स्पीसीज। ओके, नाउ अब पढ़ते हैं जरा, नेक्स्ट आता है हमारे पास जीनस के बारे में। अब स्टडी करते हैं कि जीनस होगा क्या, उसके क्या एग्जाम्पल्स होंगे। नेक्स्ट स्पीसीज हमारे पास है बेटे जीनस की, जो नेक्स्ट कैटेगरी हम ले रहे हैं यहाँ पे जीनस।
इट इज ए, अब जीनस है क्या, इट इज ए ग्रुप और यू कैन से असेंबलेज ऑफ द रिलेटेड स्पीसीज, कि जो हमारे पास सारी की सारी रिलेटेड स्पीसीज होंगी वो सभी मिलके एक जीनस बनाती हैं विच रिजेंबल वन अनदर। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी रिलेटेड स्पीसीज होंगी वो एक दूसरे से रिजेंबल करेंगी एंड दे हैव सर्टेन कोरिलेटेड करेक्टर्स, कि उनके अंदर कोरिलेटेड करेक्टर, कोरिलेटेड का मतलब यहाँ पे है कॉमन करेक्टर्स से, कि उनके अंदर कुछ कॉमन करेक्टर होगा, दैट्स वाई दे आर बीइंग प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर जीनस। नाउ कोरिलेटेड करेक्टर्स आर दोज कॉमन और सिमिलर करेक्टर्स विच इज यूज्ड इन डिलिमिटिंग ए टैक्सन अबव द रैंक ऑफ द स्पीसीज। अबव द रैंक मीन्स कि ये ऐसे कॉमन करेक्टर होंगे जो इन स्पीसीज को एक पर्टिकुलर जीनस में रखते हैं, मीन्स अबव द लेवल ऑफ स्पीसीज। उनको हम स्पीसीज नहीं कह सकते, उसको हम जीनस ही कहेंगे कि ये पर्टिकुलर जीनस है और ये पर्टिकुलर जीनस है। नाउ जेनरा विच हैव सिंगल काइंड ऑफ यू कैन से स्पीसीज, उसके पास सिंगल काइंड की स्पीसीज भी हो सकती है जिसको मोनोटिपिक बोलेंगे, और जो अदर्स होंगे उसको पोलिटिपिक बोलेंगे। मीन्स जिस जीनस के अंदर एक ही स्पीसीज होगी सिर्फ उसको हम मोनोटिपिक। नेक्स्ट फिर देखिए कि जो हमारे पास जीनस होता है तो उसमें हम ये भी मान लेते हैं कि ऑल द स्पीसीज ऑफ ए जीनस, की जितनी भी स्पीसीज एक जीनस के अंदर होती हैं दे आर प्रिज्यूम टू हैव यू कैन से कॉमन एंसेस्ट्री, कि वो उनका कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, ये भी प्रिज्यूम किया जाता है। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं। द जीनस जैसे हमारे पास सोलनम है, हैज लार्ज नंबर ऑफ द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, जैसे हमारे पास सोलनम ट्यूबरोसम है जिसको हम पोटैटो कहते हैं, सोलनम मेलोंगेना है जिसको हम एग प्लांट या ब्रिंजल के नाम से जानते हैं, इस तरह सोलनम नाइग्रम ब्लैक नाइटशेड जिसको हम कहते हैं, एटसेट्रा। ऑल दीज यू कैन से स्पीसीज हमारे पास है, ट्यूबरोसम स्पीसीज है, मेलोंगेना स्पीसीज है, ब्रिंज हमारे पास जो नाइग्रम स्पीसीज है, ऑल दीज बिलोंग्स टू द यू कैन से कॉमन जीनस दैट इज कॉल्ड सोलनम, कि इन सब का जीनस जो है वो है सोलनम होता है। सिमिलरली जैसे लॉयन है, टाइगर है, लेपर्ड है, जैगवार है, दे आर आल्सो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, और इनको हमने रखा है किसमें, एक कॉमन इनका जीनस है हमारे पास दैट इज ए पैंथरा। इसको हमने किस में अंडर रखा है, पैंथरा के अंदर, की मीन्स ये पैंथरा लियो हो गया, ये पैंथरा टिग्रिस हो गया, ये पैंथरा पैराडस हो गया, और ये पैंथरा ऑंकस हो गया। तो इस तरह से मतलब हमने इन डिफरेंट स्पीसीज को एक कॉमन यू कैन से एक कॉमन जीनस में हमने इसको रख दिया है। सिमिलरली अब ये जो पैंथरा है जीनस, इट इज यू कैन से डिफरेंट फ्रॉम द जीनस फेलिस, जो कैट आती हैं वो कैट से डिफर करता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर हमारे पास जैसे कैट की हमारे पास डिफरेंस आएगी, फेलिस डोमेस्टिका जो हम कॉमन कैट की बात करते हैं, फेलिस बेंगलेंसिस मीन्स जो लेपर्ड कैट के नाम से हम जानते हैं, फेलिस चॉस जिसको हम जंगल कैट के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स जो जीनस हमारा जो पैंथरा है इट इज़ डिफरिंग फ्रॉम द यू कैन से जीनस दैट इज फेलिस। तो इसलिए जीनस अलग अलग हैं एंड दे हैव डिफरेंट स्पीसीज यू कैन से क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास है फैमिली। अब जब फैमिली के बच्चों बात करते हैं, इट इज़ ए टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी विच कंटेन वन और मोर रिलेटेड जेनरा, कि इसके अंदर भी क्या होगा कि जो ये डिफरेंट जेनरा है मीन्स जिनके अंदर कॉमन रिलेटेड फीचर्स होंगे उनको हमने एक फैमिली में रख देंगे। ऑल द जेनरा इंक्लूडेड इन फैमिली हैव सम कॉमन फीचर और यू कैन से कोरिलेटेड कैरेक्टर्स, की जितने भी जेनरा एक फैमिली में रखे जाएंगे उनके अंदर कुछ सम कॉमन फीचर्स होंगे और कोरिलेटेड फीचर्स होंगे। लाइक जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जेनरा ऑफ कैट्स जैसे फेलिस है एंड लेपर्ड, जैसे पैंथरा है इंक्लूडेड इन द फैमिली फेलिडे, कि हमने इनको एक फैमिली में रख दिया फेलिडे। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं जो बच्चों फेलिस है और जो जितने भी पैंथरा है ऑल आर यू कैन से कार्निवोर, दे आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, सभी का एक कॉमन कैरेक्टर है, फास्ट रनर्स हैं। ओके, लेकिन हमने इनको अलग किया है। दूसरी फैमिली है जैसे हमारे पास डॉग्स की, फॉक्सिस की, वॉल्व्स की, दे आर प्लेस्ड इन द कैनिडे, ठीक है ना। लेकिन ये भी सारे के सारे क्या हैं, ये भी फ्लैश ईटिंग एनिमल्स ही हैं, बट ये इतने फास्ट रनर नहीं है जितने कि ये, क्योंकि इनके जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं या जो इनका रिप्रोडक्शन है दैट डिफर फ्रॉम द दीज ऑर्गेनिज्म डॉग्स, फॉक्सिस और वॉल्व्स, क्योंकि इनके अंदर जो सिमिलर कैरेक्टर है वो ज़्यादा हैं, इसलिए इनको हमने फैमिली कैनिडी के अंदर रखा है। और इनको हमने किंगडम यू कैन से जो हमारे पास जेनरा है उसमें कैट्स को हमने फेलिस को और लेपर्ड को, इन पैंथरा को हमने एक फेलिडे के अंदर रखा। तो फेलिडे और कैनिडे दीज आर यू कैन से डिफरेंट you can say families in which different genera are placed. Similarly अगर हम देखें हमारे पास फैमिली है सोलनेसी,
सोलेसी कंटेन ए नंबर ऑफ जनरा लाइक जैसे सोलनम, विदानिया, दतूरा, पिट्यूनिया एंड निकोटियाना। इसी तरह हमारे पास दूसरी फैमिली है कन्वोलेसी, कंटेन जनरा लाइक जैसे कन्वोलस एंड आइपोमुआ। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर हायर टेक्सन आता है, अब ऑर्डर की बात कर लेते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। नेक्स्ट है फिर ऑर्डर। अब जो ऑर्डर है, द कैटेगरी इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज की, जो हमारे पास ऑर्डर कैटेगरी है इसके अंदर क्या आएगा, वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज की जिनके कुछ फीचर्स जो हैं वो कॉमन होंगे यहाँ पे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ऑर्डर हमारे पास पॉलीमोनियल्स है, इट कंटेन्स यू कैन से सेवरल हमारे पास जो फैमिलीज हैं लाइक सोलनेसी फैमिली है, कन्वोलेसी फैमिली है, बोरिग्नेसी फैमिली है, इस तरह हाइड्रोफाइलेसी है एंड पॉलीमोनियलेसी है। तो ये कुछ फैमिलीज हैं विच कम्स अंडर द यू कैन से कैटेगरी ऑर्डर, जिसको हम ऑर्डर कह रहे हैं पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स क्या है, एक ऑर्डर है जिसके अंडर ये डिफरेंट हमारे पास फैमिलीज आती हैं। सिमिलरली हमारे पास जैसे फैलिडे हमने पढ़ा, फैलिडे में क्या आती है, जैसे हमारे पास फैलिस आती है जिसको हम कैट की बात कर रहे हैं। इस तरह हमारे पास कैनिडे है, कैनिडे मीन्स कि हमारे डॉग्स वाली जो फैमिली है। इस तरह हाइनिडे मीन्स हाइनाज आती हैं, यूरिसिडे मीन्स जैसे बियर्स आते हैं। ऑल दीज आर यू कैन से इंक्लूडेड इन द ऑर्डर कार्निवोरा, क्योंकि सभी के सभी क्या है, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है, इसलिए हमने इनको एक ऑर्डर दे दिया है कार्निवोरा। अब जो कैटेगरी है या जो ऑर्डर, जो हम कैटेगरी ऑर्डर की बात कर रहे हैं, वो जो यहाँ से लेकर जो हायर कैटेगरी होंगे वहाँ पर हम सभी कैरेक्टर्स को नहीं लेते, एक एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर लेते हैं कि इनमें सबसे मोस्ट कॉमन कैरेक्टर कौन सा है, उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स। द कैटेगरी ऑफ ऑर्डर यू कैन से हायर रैंक्स आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स, कि हम सभी कैरेक्टर्स को नहीं, एग्रीगेट की सब जो कॉमन फीचर्स हैं वो कौन सा सेपरेट है, वो इन कैटेगरीज को और हायर रैंक को सेपरेट करता है। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज क्लास। क्लास इट इज द मेड अप ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स, कि जितने भी ऑर्डर्स हैं, ठीक है ना, एक या दो मिलके एक पर्टिकुलर क्लास में हम उसको इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे क्लास डाइकोटिलिडने हैं। डाइकोटिलिडने का मतलब होता है कि जिसकी दो कोटिलिडन हो। ऐसे हमारे पास दो तरह के प्लांट्स होते हैं टोटल, जिसको मोनोकोटिलिडने और डाइकोटिलिडने बोलते हैं। जो डाइकोटिलिडने हैं, सपोज उसमें हमने रोजियल्स को रखा है, पॉलीमोनियल्स को रखा है, स्पिंडेल्स को रखा है और रेनेल्स। मीन्स जो रेनेल्स हैं और जो स्पिंडेल्स हैं और पॉलीमोनियल्स हैं और रोजेल्स हैं, ये जो ऑर्डर्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर द ऑर्डर्स विच यू हैव प्लेस्ड इन द क्लास डाइकोटिलिडने। मीन्स इन सभी ऑर्डर्स का जो सीड होगा वो डाइकोटिलिडनस होगा। मीन्स एक कॉमन एग्रीगेट कैरेक्टर होगा, दैट इज डाइकोटिलिडने, कि उनका सीड है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, डाइकोटिलिडने। लाइकवाइज अगर हम मैमलिया की बात करते हैं, मीन्स हमने मैमल्स में किस तरह के जो ऑर्डर्स है वो रखे जाए। कायरोप्टेरा एक ऑर्डर है, जैसे बैट्स जिसमें आती हैं, मार्सुपिलिया जिसमें कंगारूज आते हैं, रोडेंसिया जिसमें रोडेंट्स आते हैं, कार्निवोरा मीन्स जिसमें सारे कार्निवोर हमने, मीन्स जो ऑर्डर हमने कार्निवोर बनाया था उसमें सारे कार्निवोर आते हैं। इस तरह जो ग्रेट एप्स हैं और जो प्राइमेटा ऑर्डर है मीन्स मैन, ऑल दीज यू कैन से कम्स अंडर द क्लास दैट इज ए मैमली। और मैमल की एक कॉमन कैरेक्टर है, मीन्स एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर क्या है यहाँ पे, कि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं यहाँ पे, दीज ऑल यू कैन से गिव बर्थ टू यंग वन एंड फीड देयर मिल्क आफ्टर द बर्थ। तो ये एक कॉमन एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर है, इसलिए हमने इसको एक यू कैन से क्लास में रख दिया है मैमलिया के अंदर। और फिर सिक्स्थ आती है हमारे पास डिवीजन और फाइलम। देखिए बच्चों, जो डिवीजन टर्म है ये हम प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओके, और जो फाइलम है हम इस्तेमाल करते हैं एनिमल्स के लिए। तो फिर हमारे पास ये जो कैटेगरी होगी, कैटेगरी हायर देन द क्लास, ये क्लास से हायर कैटेगरी है। जैसा आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये फाइलम और डिवीजन है, इट इज हायर देन द यू कैन से क्लास। अब होगी क्या ये, ए डिवीजन और ए फाइलम इज फॉर्म्ड ऑफ, कि ये किससे बनता है, मीन्स वन और मोर रिलेटेड क्लासेस, मोस्ट प्रोबेबली इट इज रिलेटेड, जो रिलेटेड क्लासेस होंगी। एंड जैसे फाइलम हमारे पास कोर्डेटा है, एक फाइलम जो एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं एनिमल्स के अंदर, तो हमारे पास यहाँ फाइलम होता है कोर्डेटा। कोर्डेटा का मतलब कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे सारे के सारे जिनके पास क्या होगी, नोटोकोड होगी, ओके। जैसे हम मैमलिया की बात करते हैं, इस तरह एव्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबिया है, साइक्लोस्टोमेटा है, ठीक है ना, कॉन्ड्रिक्थिस है एंड ऑस्टिक्थिस है, ऑल दीज आर कोडेट्स। ये 9th क्लास में बच्चों हमने पढ़ा है अच्छी तरह से हमने वहाँ पे क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि दीज आर द डिफरेंट यू कैन से क्लासेस विच आर प्लेस्ड इन द यू कैन से डिवीजन और यू कैन से फाइलम
दैट इज कोड डेटा। कोड डेटा क्या है, एक बहुत बड़ा फाइलम है जिसके अंदर ये डिफरेंट क्लासेस आती हैं। इस तरह अगर हम बात करते हैं स्पर्मेटोफाइटा प्लांट्स के केस में, क्योंकि ये डिवीजन है, स्पर्मेटोफाइटा क्या है, एक डिवीजन है किसकी, प्लांट्स की, ओके। एंड हैज सिमिलरली 7 क्लासेस, चाहे जिम्नोस्पर्म की इसके अंदर 7 क्लासेस रखी गई हैं। हम इसको यहाँ पर इसलिए मेंशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो प्लांट किंगडम है वो सेपरेट चैप्टर है, वहाँ पर हम इन 7 जितने भी यहाँ पर हमारे क्लासेज होगी वहाँ पर उनको हम डिस्क्राइब करेंगे। इस तरह हमारे पास 2 क्लासेज इसके अंदर होगी एंजियोस्पर्म्स की, तो वहाँ पर हमारे पास सेपरेट चैप्टर है, वहाँ पर इन 7 जो हमारे पास क्लासेज हैं और जो इनको हम वहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। नाउ कम टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ द यू कैन से दिस लेक्चर, दैट इज किंगडम, जो हमारे पास लास्ट यू कैन से और सबसे हाईएस्ट कैटेगरी जो हमारे पास है। इट इज द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ऑल प्लांट्स इंक्लूडेड इन द यू कैन से किंगडम प्लांटे एंड ऑल एनिमल्स बिलोंग टू द किंगडम एनिमलिया। तो इन दिस वे हमारे पास जो लिनस था, कार्लोस लिनस हैं, जो उन्होंने इन 7 कैटेगरीज को इस तरह से कुछ कॉमन रिलेटेड कैरेक्टर्स के बेसिस पे डिस्क्राइब किया। तो बच्चों अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिखकर बताएं, और जो भी आपकी सजेशन होगी वो भी ज़रूर लिखें कि किस तरह से आप कोई लेक्चर अगर चाहते हैं मेरी तरफ से तो वो भी मैं आपको डिलीवर कर सकता हूँ। तो बच्चों आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है ना, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।